एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 2024 में जो परिवर्तन की जो आवाज उठ रही है धरती पे, वो आपको सदन में दिखेगी। इंडिया की सरकार इस बार बन रही है, कोई रोक नहीं सकता। भदोही लोकसभा 78 के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ललितेश त्रिपाठी जी। आइए हम उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में जनता का क्या रुझान है। क्या रुझान है सर? ये रुझान तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, मगर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है और जो सुनने को मिल रहा है उसमें ये स्पष्ट है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में रही है और 10 साल से जिले के दोनों सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। जनता अब ये हिसाब किताब का वक्त रहता है चुनाव, जब सरकार से और प्रत्याशी से जनता पूछेगी कि आपकी सरकार थी, आप 5 साल से सांसद थे, आपने इस जनपद के लिए विशेष क्या किया। दुर्भाग्य है कि जिनसे पूछने का काम था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ से हटा दिया। तो अब जनता सोच रही है कि पूछे तो किससे पूछे। आपका क्या विशेष मुद्दा है, कि वही मुद्दा है कि दूसरा मुद्दा है, या बनेगा फिर ये केवल कागज में ही रह जाएगा? हम लोग एक विश्वास के साथ भदोही आए हैं और भदोही के लोगों को, हम लोगों में एक विश्वास है पहले से। चीनी मिल लगाई किसने? चीनी मिल देन किसकी है? क्योंकि वो हम लोगों के लिए मतलब एक विशेष मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीनी मिल की स्थापना में हम लोगों का भी योगदान था, हमारे पूर्वजों का योगदान था। तो हमारे लिए तो वो और महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा, जहां पे आप गंगा पे पुल की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पुलों की संस्तुति पूर्वांचल में गंगा जी पे देने वाले नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। वो पुल लगभग सारे के सारे कंप्लीट हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में। ये बात अलग है कि उद्घाटन उनका हो सकता है कि अगली सरकार ने की। अगली सरकार ने पिछले 7 साल में कहीं पे भी पुल गंगा जी पे बनाने का काम नहीं किया है, ना इस जिले में, ना पूर्वांचल के अधिकांश भाग में। जितने पुल आज दिख रहे हैं गंगा जी पे, वो सब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी। इस बात को स्वीकारना होगा। इसे कहा जाता है सर, युवाओं की बात किया जाए तो युवाओं को रोजगार को लेकर के भदोही जिला में या पूरे प्रदेश का, देश का बात किया जाए, पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद में यदि कोई पेपर हो भी जाता है तो भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं। तो इस पर क्या मुद्दा रहेगा युवाओं को विशेष तौर पर? हम तीनों पार्टी, चारों पार्टी, बल्कि जो इस गठबंधन में हम आम आदमी पार्टी को भी जोड़ रहे हैं। केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दिन आम आदमी के साथी भी, जो भदोही जनपद की यूनिट है, वो भी उस कार्यक्रम में आए थे। तो हम चारों लोगों ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से ये दिया है और हम सब लोग वादा निभाने वाले लोग हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जिन्होंने वो बिजली फ्री का दिल्ली में मुद्दा दिया था अपने घोषणा पत्र में, उन्होंने बिजली और पानी फ्री करके दिखाया है दिल्ली में। चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी है, सारे वादे जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिए थे, वो सारे जब उनकी सरकार थी पूरा करने का काम किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश की बड़ी पार्टी है, उसने जो घोषणा अपने 2004 और 9 वाले घोषणा पत्र में किए थे, वो सारे पूरे करके दिखाए जनता को। और हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसलिए बंगाल में इतने दिन से राज कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को ये भरोसा है कि जो हमारे नेता बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग के घोषणा पत्र में, चारों पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट है कि पेपर लीक होगा बंद, और जितनी रिक्त पद पड़ी हुई हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार में हो चाहे राज्य के सरकारों में हो, उनको अगले 1 साल के अंदर भरने का काम हम लोग करेंगे। ये सरकारी रोजगार, मतलब सरकारी नौकरी देने की जो प्रथा है, ये उस पे है। दूसरा, निजी क्षेत्र में रोजगार, जब आर्थिक विकास इतनी तेजी से हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के हम लोग ये मुद्दे को मान ले कि आर्थिक विकास और तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, तो निजी क्षेत्र में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है नौजवानों को? जब तक निजी क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक जो इस देश के माता पिता अपना खून पसीना बहा के अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के तैयार करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि आने वाले दिनों में परिवार का जो भार है वो नौजवान उठाएगा। वो खर्च जो परिवार को चलाने का है, वो नौजवान पढ़ लिख के तैयार होकर जब रोजगार में जाएगा तो वो परिवार की मदद करेगा। भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण से निजी क्षेत्र में भी रोजगार नहीं मिल रहा है
और सरकारी रोजगार तो इन्होंने संविदा का पद बना दिया है, जो इनका मेन रोजगार का वो प्लेटफॉर्म रहा है। और बीजेपी कर रही है कि 400 के पार। आप गांव में यदि जनता से मिल रहे हैं, जब से आपकी घोषणा हुआ है टीएमसी से प्रत्याशी का, तब से देखा जा रहा है कि प्रतिदिन आप भदोही में ही छाए हैं और हर गांव में हर लोगों से मिल रहे हैं। क्या उनका रुझान मिल रहा है? भदोही की जनता से एक आवाज मैंने सुनी थी कि उन्होंने कहा कि जब ये प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार कहते हैं, तो जनता कह रही है कि हमको लहसुन दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी यही है कि 400 के पार लहसुन को लेके गए हैं, और अगर फिर से मौका मिल जाएगा तो न जाने दाल को भी 400 के पार ले जाएंगे, पेट्रोल डीजल को 400 के पार ले जाएंगे, टमाटर, सारी चीज की भाव दुगनी तिगुनी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल में। और अब जनता को डर लग रहा है कि ये रेट, अब खाद्यान्न का बता रहे हैं कि हर चीज का रेट अब 400 के पार जाने वाला है। आप सीटें उठा के देख लीजिए, आप चाहे घोसी की सीट लीजिए, आजमगढ़ की सीट लीजिए, लालगंज की सीट लीजिए, गाजीपुर की सीट लीजिए, चंदौली की सीट लीजिए, मिर्जापुर की सीट लीजिए, भदोही की सीट लीजिए, फूलपुर लीजिए, इलाहाबाद लीजिए, जौनपुर लीजिए, मछली शहर, जितने सटे हुए सीटें हैं यहाँ पे, उसमें से भारतीय जनता पार्टी की फाइट एक में मजबूती दिख रही है, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे हैं। नहीं तो अन्यथा बाकी सारी सीटों पे भाजपा की हार तय हो गई है। हमारे नेता बंगाल से खाली करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी यूपी से ये दावा खाली कर देंगे, माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल बाकी देश के हिस्से में इस दावा को 400 पे हार में परिवर्तित करके दिखाएंगे।